तो डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे कि नौजवान नस्ल जो है ये सारी इसकी जिसमें जो है ना ख़ुसूसी तौर पर जो अदबियात और फ़नून लतीफ़ा के हवाले से, और उसमें हमारे पॉलिटिकल वर्कर भी, सारी पॉलिटिकल पार्टीज ही उसमें आ जाती है। जी सर। उस हवाले से मेरे नज़दीक जो है बतौर इकबालियात के तालिब इल्म के मेरे मैं समझता हूँ कि ये मासूम हैं या बोले बाले हैं, बल्कि काबिल रहम हैं। और जो इस वक्त जो यानी 21वीं सदी में जो मुल्कियत की जो शक्ल है और जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है उसके जो तकाज़े हैं, और ये तो सच्ची बात है कि मुझे ये आपके सामने ये बात करते हुए यानी मेरी ज़मीर भी मुझे मलामत करती है कि मैं ये कहूँ कि बहसीयत मजमूई हमारी जो रियासत है, जो ममलकत है ना, उसका रोल भी जो है ना वो बड़ा शर्मनाक है और बड़ा क्या कहते हैं कि वो गमाश्ता है। तो इस वजह से जो है ना ये नौजवान नस्ल जो है ना बड़ा आगे। लेकिन डॉक्टर साहब मैं आपने क्या कहता हूँ कि अपने एक बतौर इकबालियात के तालिब इल्म के और जो मारूजी सूरत हाल है उसके देखते हुए मैं कह सकता हूँ नौजवान नस्ल को कि इंशाअल्लाह ताला ये आगे 4-5 साल जो है ना बहुत हैं ऐसे कि फैसला होने वाला है। जवान तैयार हो रहे हैं। हाँ, और सिर्फ ज़रूरत पता क्या है, चिंगारी की, पहली चिंगारी। इकबाल रहमान ने एक जगह बड़ा खूबसूरत इस बात को समझाने के लिए कहा है कि या मेरी आह में कोई शरर जिंदा नहीं, या मेरी आह में कोई शरर जिंदा नहीं, या ज़रा नम अभी तेरे खसो खशाक में। कहता या तो ईंधन जो है ना वो गीला है, तो या मेरी चिंगारी में कोई फ़र्क है। तो ये क्यों नहीं भड़कते, क्यों नहीं? सही कह रहे हैं। तो अभी तो ये हर हवाले से जो है वो मारूजी सूरत हाल बन गई है, और ये किसी टाइम भी डॉक्टर साहब मैं कह सकता हूँ कि इस मुल्क में कुछ ना होने वाला है। अगर यही है कि इकबालियात पर हम जितना ज़्यादा जोर दें, और इकबाल ने इसको बहुत ही ज़्यादा, मैं कहता हूँ एक जगह वो ज़रब कलीम में कहते हैं ना जुदा रहे नवागर तबो ताब ज़िंदगी से। नवागर कहते हैं डॉक्टर साहब ये जो आर्टिस्ट है या मुबल्लिग हैं या फनकार जो है ना, कहता है कि अगर एक फ़नकार जो है वो बहुत अच्छी, अगर वो बांसुरी बजाता है या वो शहनाई बजाता है या बहुत अच्छी तबलीग करता है, बहुत अच्छी मसवरी करता है, बहुत अच्छा नकाद है, ठीक है, लेकिन वो सब हवा में उसकी बातें होती हैं। तो कहता है कि वो न जुदा रहे नवागर तबो ताब ज़िंदगी से कि हलाकी उमम है ये तरीके नए नवाजी। कहता अगर कहता याद रखो कि इस तरीके से शहनाई अगरचे बड़ी वो मीठी आवाज़ है, बांसुरी की है, लेकिन अगर उसका तल्लक ज़िंदगी से नहीं है तो कहता ये कौमा का बेड़ा गर्क करने वाली बात है। और एक जगह मेरे हीरो उन्होंने यहाँ तक कहा है कि किसे खबर के सफ़ीने डुबो चुकी कितने, फ़कीह हो सूफ़ी हो शायर की नाखुश अंदेशी। कहते हो ओ मेरे नौजवानों तुम्हें क्या पता कि कौमों का कितना बेड़ा गर्क किया है ऐसे नवागर ने, ऐसे एंकरों ने कि या ऐसे मुबल्लिगों ने कि जिनका तल्लक ज़िंदगी से होना चाहिए और उन्होंने सारी हवा में बातें की। अब देखें ना, आज मैं कहता हूँ इस पर हम ज़्यादा बात करते हैं कि पूरे पाकिस्तान में हम देखते हैं कि और बड़ा अच्छी पॉजिटिव पहलू है कि जब अजान होती है तो पूरी फ़ज़ा में एक गूंज होती है और लोग भागों भाग मस्जिद में जाते हैं, ठीक है। अच्छा, जब नमाज ख़त्म होती है तो पूरा इस तरह पता लगता है कि जिस तरह बाहर जुलूस आ रहा है। लेकिन एक चीज़ जो मैं देखता हूँ कि लोगों में जो तसव्वुर तौहीद है, ला इलाहा का जो मफ़हूम है, उनके ज़हन में यही है, उनके ज़हन में ये नहीं है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का तल्लुक़ ज़िंदगी से भी है। असल मसला डॉक्टर साहब आज ये है कि आज ये फ़नून लतीफ़ा और अदबियात के हवाले से अगर हम कामयाब हो जाएं 5-10% लोगों को कि भाई फ़िक्र इकबाल जो है, कुरान जो है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इश्क़ रसूल है, उसका 100% तल्लुक़ जो है ना वो ज़िंदगी से है। और अगर तुम अब देखो ना, मैं कई दफ़ा देखता हूँ डॉक्टर साहब सुजुकियों में
क्यों वो लोग बेचारे वो तस्बीह पकड़ी हुई हैं, ख्वातीन ने वो उंगली पर वो एक पता नहीं वो होता है ऐसे ऐसे वो गिनते रहते हैं ना उनके ज़हन में कि इतनी दफ़ा पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा, इतनी दफ़ा पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा। ये भी एक तरीका है लोगों को अमल से दूर करने। तो आज मैं कहता हूँ हम अपने नौजवान नस्ल से, मैं अपने डॉक्टर साहब के वसासत से कहूँगा कि हम कोशिश करेंगे कि तौहीद का अमली ज़िंदगी से क्या तल्लक है, और अगर तौहीद का अमली ज़िंदगी से कोई तल्लक नहीं है तो ये जनाब हम जो है ना, दूसरे लफ्ज़ों में कि बज़ाहिर हमारी वो रस्में तो हैं माथे में मेहराब पड़ रहे हैं। हाँ, यानी जिस तरह इकबाल अल्लाह रहमान ने मेरे हीरो एक जगह वो बाल जबरील में कहा है कि रगों में वो लहू बाकी नहीं है, वो दिल वो आरजू बाकी नहीं है, नमाजो रोज़ाओ कुर्बानियों हज ये सब बाकी है, तू बाकी नहीं। और ये कौन कह रहे हैं? अल्लामा इकबाल बिल्कुल। और ये 20वीं सदी में है, आज से 100 साल पहले उसने बात की, और ये हमारी रस्में बन गई, रस्म के तौर पे हम सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी मुल्कियत जो है ना डॉक्टर साहब, मैं पॉलिटिकल वर्करों से मुखातब हूँ, तो हमारे पॉलिटिकल वर्कर को ये बात बिल्कुल ज़हन नशी करनी चाहिए कि जब तक तुम्हारा प्रोग्राम जो है, तुम्हारी जो पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो टच नहीं करेगी ज़िंदगी से, तो उसका अब मैं आपको अपने नौजवानों को लेके आता हूँ कि अब देखें ना कि तकरीबन 1915 और कहाँ 1947 हैं कि तकरीबन मेरे हीरो 30 साल पहले वो उन्होंने इसरार और रमूज़ बेखुदी लिखी है। खुतबा अलाहाबाद से, खुतबा अलाहाबाद 1930 में और पाकिस्तान बना 47 में, और उन्होंने ये 1915 में वो तो कहते हैं कि कुरान के हवाले से कि नक्श कुरान तादरी आलम नशिस्त नक्शहाए कहानो पापा शिकस्त। कहता जब कुरान आया और उसने आके ज़िंदगी के अंदर आके तो अपने पंजे गाड़े, लोगों को बताया कि ये ज़िंदगी है, तो कहता है वो जितने काहन और पापा जो भी है ना वो तादरी नक्श कुरान तादरी आलम नशिस्त नक्शाए काहनो पापा शिकस्त फाश गोयम माच दर दिल मुजमरस्त ई किताबें नीस चीज़ें दिगरस। और लोगों और डंके की चोट पर मैं कहता हूँ ओए कुरान कुछ और ही चीज़ है, तुम किताब, हालांकि वो है ज़ालिकल किताबो ला रैब फीह है, लेकिन इकबाल कहता है ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये जब तुम्हारी ज़मीर में दाखिल होता है तो तुम्हारी ज़मीर बदल जाती है, और जब तुम्हारी ज़मीर बदल जाती है तो दुनिया बदल जाती है। क्यों बजांदा रफ्त जहाँ दिगर शुद्ध, क्यों जहाँ दिगर शुद्ध जहाँ, तो सवाल ये पैदा होता है कि आज हमारे ये यानी बुरा ना मनाएं अगर हमारे ये मुत्तकी परहेजगार लोग जो है ना कि ठीक है, यानी करोड़ों लोग हमारे जो है ना हाफ़िज़ कुरान है, कारी हैं, मुबल्लिग हैं, बेशुमार लोग हैं, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है ना हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जब भी जुल्म और जबर का मसला आता है तो जनाब इस तरह पता लगता है कि जिस तरह हम यको तनख्वाह हमारी कोई वो नहीं है, रद्द अमल नहीं है। लेकिन जब हम देखते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो 15 साल तैयारी करके, थोड़ी सी तादाद बनी सी 250-250 आदमी, तो हुज़ूर ने खुद कहा था, यानी दूसरे लफ्ज़ों में कि वो जो एक तैयारी थी 15-20 साल के अंदर जो उन्होंने 250-300 बंदे तैयार साजी की, हाँ किरदार साजी, ये लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, किरदार साजी जब की तो जनाब ना तो वो जनाब ने देखते देखते वो पूरे क्या कैसरो किसरा, यानी ये कैसरो जो हीरो है ये ईसा इस्लाम से पहले दुनिया में सबसे बड़ी सल्तनत थी, सुपर पावर। लेकिन मुसलमानों ने आज क्या है कि हम 57 मुल्क हैं, आज क्या कुछ और हमारे साथ हो रहा है, और हम दुआएं मांग रहे हैं, रो भी रहे हैं, फरियादें भी कर रहे हैं, तशवीश हो रही है। ठीक है, तो आज के जो मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब हमारा ये बहुत बुनियादी मसला है
कि हमारी आज की नौजवान नस्ल समझे कि जब हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह तो इसका ज़िंदगी के साथ क्या ताल्लुक है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात और कुरान के साथ इसका क्या ताल्लुक है। तो इकबाल अल्लाह रहमा वो उनके डॉक्टर साहब बड़े आज आपको पता ही है कि जो वो रिकन्स्ट्रक्शन रिलीजियस थॉट इन इस्लाम उन्होंने 1924 में लिखे थे। उन्होंने 6 खुतबात, 7वां खुतबा उन्होंने इंग्लैंड में दिया था। तो पहला लेक्चर जो है उसमें है, उसका उन्वान है नॉलेज एंड रिलीजन एक्सपीरियंस, कि इल्म बिल हवास और इल्म बिल वही में क्या फ़र्क है। तो उसमें वो कहते हैं कि द मेन पर्पज ऑफ, नौजवानों गौर से सुनो, ये मेरे अल्फाज नहीं हैं, ये अल्लामा इकबाल के अल्फाज हैं और 1924 में आपसे उन्होंने कहा था। फरमाते हैं कि द मेन पर्पज ऑफ कुरान इज टू अवेकन इन मैन द हायर कॉन्शियसनेस ऑफ हिज मैनीफोल्ड रिलेशन विद गॉड एंड द यूनिवर्स। इसका जो बामुहावरा तर्जमा वो ये है कि इकबाल कहते हैं और कुरान का बैसियत मजमूई मकसद तो ये है कि ज़हन इंसानी, डॉक्टर साहब ज़हन इंसान बताया, हाँ कोई भी हो, बिल्कुल सर मुसलमान नहीं का, हाँ, कि ज़हन इंसानी के कायनात और खाल के कायनात के साथ गुनागून मैनीफोल्ड गुनागून वाबत हैं। कुरान उनका बरतर और आला शऊर पैदा करता है। क्या बात ये भी बड़ी, मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी पहलू है कि हमारे हज़ारों लाखों हाफ़िज़ कुरान है। इंशाल्लाह एक दिन आएगा अपना मेरे हीरो, इंशाल्लाह के लोग, ये बड़ी अच्छी बात है कि वो हमारे हाफ़िज़ कुरान जो हैं वो इस बात को भी समझेंगे कि यार हमने हिफाजत तो कर लिया है लेकिन ज़िंदगी के साथ इसका क्या ताल्लुक है, अमली ज़िंदगी। या जहाँ तक वो जन्नत का ताल्लुक है, हूरों का ताल्लुक है, मैं तो यकीन से कहता हूँ इंशाल्लाह ताला हम सारे जन्नत में जाएंगे। अब ज़रा एक बात यह है कि थोड़ी थोड़ी डॉक्टर साहब कुट शुट पेगी सानू, लेकिन इंशाल्लाह हम सब जन्नत में जाएंगे। लेकिन सबसे पहले एक पाकिस्तान को जन्नत बनाओ। कुरान में है कि जो यहाँ अंधे हैं वो वहाँ भी जन्नत में जाने से पहले हो मेरे नौजवानों, ये जो तुम्हें वो 60-70 साल की जो ये अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है, इसमें कोशिश करो कि पाकिस्तान को जन्नत बनाओ। और जन्नत तभी बन सकती है कि तौहीद। बिल्कुल। अब देखो ना मेरे बेटों ज़रा गौर करो ना, इकबाल 20वीं सदी में कहते हैं गला तो घोंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहाँ से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी गौर करना चाहिए मेरे कि भाई अमल से दूर कर दिया, यानी रटे पे लगा दिया, रटे पे। गला तो घोंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहाँ से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। और एक जगह वो कहते हैं कि समा सकता नहीं पहनाए फितरत में मेरा सौदा, गलत था है जुनू शायद तेरा अंदाजा है सहरा। खुदी से इस तिलिस्मे रंगो बू को तोड़ सकते हैं, यही तौहीद थी जिसको ना तू समझा ना मैं समझा। बिल्कुल कि अगर हम तौहीद को अगर ज़िंदगी में अमली तौर पर इतलाक़ कर लें बिल्कुल तो सारी जनाब मसले हल हो जाता है। तो वो आगे फिर 6th लेक्चर में डॉक्टर साहब और मैं ज़रा इससे वजह से बयान करता हूँ कि खुदाई कसम मैं कुर्बान, मैं कहता हूँ जाऊँ इकबाल के ओए, और मेरे इकबाल इंशाल्लाह अब टाइम आ गया कि ये जितने भी हमारे ये जो मुसलमान हैं और ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान की नौजवान नस्ल है, अब इससे इकबाल से ये कट के नहीं रह सकते। ऐसे ही है। तो वो तौहीद के बारे में डॉक्टर साहब वो कहते हैं, मैं उनके अल्फाज में थोड़े से 2-3 जुमले कहता हूँ। तो वो कहते हैं कि द एसेंस ऑफ तौहीद, जी एसेंस कहते हैं निचोड़, बिल्कुल खुलासा को, बिल्कुल खुलासा को। एसेंस ऑफ तौहीद इज द एसेंस ऑफ तौहीद एज ए वर्किंग आइडिया। ऐसे तौहीद का जिंदगी से क्या ताल्लुक है, बिल्कुल इसका क्या मानी है। सही। द एसेंस ऑफ तौहीद
एज ए वर्किंग आइडिया इज इक्वलिटी, जी, सॉलिडरिटी एंड फ्रीडम। वो डॉक्टर साहब मान से दिल खुश होता है जब हमारा हीरो कहता है ना, हमारे कप्तान, कहो मैं किसी का गुलाम हूँ, कहो मैं को गुलाम हूँ। सही बात है, हम कोई गुलाम है, सही बात है। तो बात यह है कि वो अल्लामा आज से 100 साल पहले कह रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है कि तुम जिंदगी में इंसानी मसावात, इंसानी तोहफ़्फ़ुज़ बिल्कुल, और इंसानी आज़ादी ये लेके आओ। अगर तुम वैसे ही कलमे पढ़ते हो, 10,000 दफ़ा पढ़ो, तो डॉक्टर साहब आज के नौजवान जो है हमें, और ख़ास करके हमारे जो ये दानश्वर हैं, हमारे मुसव्वर हैं, आर्टिस्ट हैं, फ़नकार हैं, टीवी एंकर हैं, इन पर बड़ा ये क्लियर होना चाहिए कि अगर ये उनका जो फ़न है, अदब है, शायरी है, मौसीकी है, अगर वो लोगों में बेदारी पैदा नहीं करती, यानी देखो ना कि वो इकबाल कह रहे हैं कि कुरान ज़िंदगी में द मेन पर्पज़ ऑफ कुरान इज़ टू अवेकन, कि कुरान का मजमूई मकसद तो यह है कि इंसान के अंदर जो कायनात और खुदा के साथ जो हमारे रिलेशन है, गुनागुन बेशुमार, उसका बरतर और आला शऊर पैदा। मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब कम से कम मेरी अब 82 साल शुरू हो गई है, मैंने ये जो इकबाल के रिकन, खुदा की कसम, मैंने किसी आलम दीन से, किसी बैज, हालांकि मुझे बड़ा शौक़ है, लेकिन मैंने किसी जगह ना किसी से सुना है ना पढ़ा है। और उस देखो 100 साल पहले वो कह रहा है। अब देखो ना, इसी बात को जब ज़रब कलीम में इकबाल ने, हालांकि उस वक्त मेरे हीरो 7 करोड़ मुसलमान थे, हैं, तो फरमाते हैं कि इज्तिहाद के बारे में कि ग़ुलामी में इज्तिहाद कैसे होता है, और बहुत बढ़िया हमें एक किस्म के गले से पकड़ के जोड़ते हैं। मना किया, जिंदा है फ़कत वहदत अफ़कार से मिल्लत, वहदत व फना जिससे वो इल्हाम भी इल्हाद, वहदत की हिफाजत नहीं बेकुव्वत बाजू, आती नहीं यहाँ काम कुछ अक्ल खुदा दाद, ए मर्द खुदा तुझको वो कुव्वत नहीं हासिल, जा बैठ किसी गार में अल्लाह को कर याद, मस्कीनियों महकूमियों नौमुदी और जावेद, जिसका ये तसव्वुफ़ वो इस्लाम का ईजाद, मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाज़त, नादान ये समझता है इस्लाम है आज़ाद। ये कहते थे नमाज हम पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, कुर्बानी करते हैं, हज करते हैं, और हमें अंग्रेज़ इजाज़त देता है, हमें हमारा क्या तल्लुक़ है हुकूमत से या तमद्दन से। तो इसी वजह से इकबाल ने कहा ना कि तमद्दन, तसव्वुफ़, शरीयत, कलाम, बुताने अजम के पुजारी तमाम। हाँ, तो नौजवानों, आज का जो कामयाबी का वाहिद रास्ता है कि कुरानी तालीम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का अगर तुम्हें दावा है, तो ये जो कुल हुवल्लाहु अहद है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये ज़िंदगी से क्या तकाज़ा करता है। अगर तुम्हारा आपका जो रोल जो है, और इकबाल ने देखो क्या, मैं कुर्बान जाऊँ यार, खुदा की कसम, मैं डॉक्टर साहब नशे में हूँ जब से मैंने ये पढ़ा है कि यार तौहीद का मतलब क्या है ज़िंदगी में मेरे हीरो, आज़ादी, इंसानी मसावात और इंसानी तोहफ़्फ़ुज़। और जब मैंने ये पढ़ा है उसमें इसरार रमूज़ बेमखुदी में कि दर मानिए ई के मकसूद रसालत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का मकसद क्या है, खुलासा क्या है। दर मानिए ई के मकसूद रसाल, डॉक्टर साहब ये मेरा इसमें ज़ेर ज़बर भी नहीं है, मैं उन दर मानिए ई के मकसूद रसालत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तश्कील व तासीस हुर्रियत मसावात व अखुवत बनी नो आदम अस्त। वो 100 साल पहले कह रहे हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रसालत का मकसद जो है कि बनी नो इंसान के अंदर जो है ना अखुवत, मसावात और आज़ादी, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का निचोड़ है।
और तौहीद के हवाले से इकबाल क्या कह रहे हैं? जी तो बात ये है कि